ओके। तो विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सीधे कसिया द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने सूचित किया है कि 1233 नंबर से सर स्टार्ट करना है, तो अभी हम 1233 नंबर से स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखा जाए 1233 नंबर से ऊपर में क्या सवाल हो रहे हैं, उसको सोल्व करना है। 1233 नंबर क्वेश्चन का है, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं। ये कह रहा है जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं। बताइए जल्दी से क्या कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, चीज पढ़ा हुआ चीज है आपका। फटाफट आप चैट के माध्यम से जवाब देते चलिए। प्रोग्रामर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट डेवलपर, करीब में से कोई नहीं। 1233 नंबर फटाफट बताइए। 1233 नंबर का बताइए क्या कहता है। प्रोग्रामर कहता है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बिल्कुल एक नंबर जवाब आपका सही है, प्रोग्रामर कहा जाता है। सब लोग का जवाब सही है, सब लोग का जवाब सही है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1234 नंबर में आते हैं। कहा पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। बहुत बार पढ़ा है, 10 बार से इस पर चर्चा की है। कहा पहले से ऑन कंप्यूटर का रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, शट डाउन, लॉगिन ऑफ, और इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं। साजिद आलम कह रहा है 1 नंबर कोल्ड बूटिंग, और निकी यादव कह रही है 2 नंबर वार्म बूटिंग। क्या कहा जाएगा जी, तीसरा कोई जवाब दीजिए। पहले से ऑन कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करना है, तो क्या कहा जाएगा। रचना श्रीवास्तव भी कह रही है 2 नंबर वार्म बूटिंग। क्या कहा जाएगा जी, पहले से कंप्यूटर ऑन है उसको रीस्टार्ट कर देना है। पहले से जो कंप्यूटर ऑन है और उसको रीस्टार्ट करना हम लोग कहते हैं कोल्ड बूटिंग। तो कहते हैं कोल्ड बूटिंग। बूटिंग 2 प्रकार के होते हैं। बूटिंग इज 2 टाइप्स ऑफ, फर्स्ट वन इज कोल्ड बूटिंग एंड सेकंड इज वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि स्टार्ट कंप्यूटर को आप पुनः रीस्टार्ट करेंगे, मतलब बाय प्रोसेस when we start the computer is called cold booting, and by the explicit method, by extra force, है ना, when we switch off the computer, the computer starts warm booting। जब क्या होता है, एक्सप्लिसिट मेथड से जबरदस्ती, या हम लोग पावर को खींच करके या पावर को काट देते हैं और उसके बाद जब कंप्यूटर स्टार्ट करता है तो उसमें वार्म बूटिंग करता है। एंड वार्म बूटिंग जो होता है, वार्म बूटिंग इज ऑल्सो always harmful for the computer. Our computer, not only for the computer, warm booting is always harmful for computer system. Computer system stands for computer, user, data, and entire components of computer. तो ये सब चीज जो होता है सबके लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए आपका 1233 नंबर का जो होगा, 1234 नंबर का बिल्कुल 1 नंबर जवाब सही होगा, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब रीस्टार्ट कर दो, आराम से स्टार्ट हो गया तो कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। और आपने पावर ऑफ कर दिया, डायरेक्ट लाइन काट दिया, डायरेक्ट आपने पावर को ऑफ कर दिया, है ना, मतलब जबरदस्ती आप जब उसको बंद करके स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद कंप्यूटर जो बूटिंग करता है उस बूटिंग को आप वार्म बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग जो होता है हमेशा कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह होता है, कंप्यूटर के लिए बल्कि नुकसानदेह ना होकर के पूरी कंप्यूटर पद्धति के लिए, कंप्यूटर प्रणाली के लिए, कंप्यूटर की तो तमाम व्यवस्थाओं के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है, आपका डाटा क्रैश हो सकता है, आपका प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, आपका डाटा खत्म हो सकता है, डाटा डिलीट हो सकता है, डाटा करप्ट हो सकता है ना, ये सब व्यवस्था आपका खराब हो सकता है। इसलिए पूरी पद्धति के लिए खराब है, पूरी व्यवस्था के लिए खराब होता है। उसके बाद 1235 नंबर का है, फाइलों को ब्लैंक में स्टोर करके ब्लैंक किया जाता है। किसमें कह रहा है, आर्कावाइज में। आर्कावाइज कुछ होता ही नहीं है, फोल्डर्स कह रहा है। उसके बाद कह रहा है 2 नंबर जवाब। 4 नंबर नहीं किया। 4 नंबर क्या होता है कि लिस्ट से करके कुछ होता ही नहीं है, लिस्ट करके कुछ होता ही नहीं, गलत जवाब है। इसमें आपका होता है 2 नंबर सही जवाब है, फोल्डर्स में। फाइलों को फोल्डर में स्टोर करके आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 2 नंबर साजिद आलम जवाब सही है, बाकी लोग का भी जवाब जो लोग 2 नंबर दिए वही जवाब सही है। फाइलों को आप फोल्डर में रखते हैं और उसके बाद वहां रखकर आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये सही जवाब है। 1236 नंबर है। 1236 नंबर का जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को ब्लैंक करते हैं, जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को ब्लैंक करते हैं तो इसकी अपीयरेंस को बदल देता है। अपीयरेंस क्या अपीयरेंस बदलता है कि कह रहा है जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी फाइल को ब्लैंक करते हैं तो उसकी अपीयरेंस बदल देता है। एडिट करते हैं तो
क्रिएट करते हैं तो, सेव करते हैं तो, फॉर्मेट करते हैं तो, और इनमें से कोई नहीं। 1237 में बताइए, कह रहा है जब किसी फाइल को क्या करते हैं कि उसकी अपीयरेंस बदल जाता है। जब किसी फाइल को कैसे उसका अपीयरेंस बदलता है, एडिट करके, क्रिएट करके। एडिट करने से क्या होता है कि फाइलों में आप बदलाव कर सकते हैं। क्रिएट करने का मतलब होता है फाइलों को आप बना सकते हैं। सेव करने का मतलब होता है कि फाइल को आप सेव कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब होता है कि फाइल का रूपरेखा आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या करके आप कर सकते हैं बताइए, क्या करके कर सकते हैं? एक नंबर एडिट करके, सही जवाब है, एडिट करके भी कर सकते हैं। लेकिन एडिट करके सिर्फ नहीं होगा, एडिट करने के बाद उसको फॉर्मेट करना होगा, तब ना उसका रूपरेखा बदलेगा, तब ना उसका कलर बदलेगा, अपीयरेंस बदलेगा। अपीयरेंस बदलने के लिए हम लोग को 4 नंबर का जवाब चुनना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करेंगे, फाइल खोलेंगे, फिर उसमें फॉर्मेटिंग करेंगे। मतलब मान लो आपने कोई फाइल सेव कर लिया, और सेव किया, फिर आपने उसको खोलेंगे तो उसमें रेड करेंगे, पीला करेंगे, काला करेंगे, उसका फॉन्ट चेंज करेंगे, तब उसका अपीयरेंस बदलेगा। उसका जो जिस हिसाब से मौजूद होगा, अपनी मौजूदगी में बदलाव करेगा। इसलिए वो आपका इसका जवाब जो होगा 4 नंबर जवाब होगा। 1237 नंबर आइए। 1237 नंबर कह रहा है, 1237 नंबर कह रहा है क्या कह रहा है, ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें डाटा स्थायी स्टोर किया हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर, बिल्कुल गलत जवाब। एएलयू बिल्कुल गलत जवाब। सीडी रोम बिल्कुल सही जवाब। रैम बिल्कुल गलत जवाब। और 5 नंबर बिल्कुल गलत जवाब, इसका सीडी रोम सही जवाब है। कह रहा है ऑप्टिकली पढ़े जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें डाटा अस्थायी स्टोर किया जाता है। फ्लैट है और मेटालिक डिस्क है और ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम की बात कर रहा है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम जो होता है कौन कौन होता है? सीडी है, डीवीडी है, सीडी रोम, सीडी रोम, सीडी राइटर, डीवीडी, यही है ऑप्टिकल स्टोरेज। 3 तो याद रखिएगा। सीडी का 3 जात है, एगो सीडी, एगो सीडी रोम, सीडी रोम, सीडी आरडब्ल्यू और डीवीडी, और डीवीडी राइटर, यही 3-4 जाति इसका है। यही आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। मैंने मुख्य रूप से सीडी और डीवीडी दो इसका मुख्य जाति है, और इसी 2 जाति से 2 जाति और बना है, माने रीराइटेबल। तो ये जो है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है, इसलिए इसका सीडी रोम जवाब सही है। 1237 नंबर का 3 नंबर जवाब सही है। अतः आप तमाम विद्यार्थियों का जवाब सही है। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा है मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है जी? नहीं, 1238 नंबर कह रहा है मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? फटाफट बताइए। प्रोसेसर के साथ, मदरबोर्ड के साथ, फोन लाइन के साथ, प्रिंटर के साथ, इनमें से कोई नहीं। मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? 1238 नंबर किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? 1238 नंबर किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? एक मिनट फोन आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, फिर से कह रहा है मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया था? प्रोसेसर के साथ, मदरबोर्ड के साथ, फोन लाइन के साथ, प्रिंटर के साथ, इनमें से कोई नहीं। प्रोसेसर के साथ तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं किया था, ये गलत जवाब है। बच गया मदरबोर्ड के साथ, नहीं, मदरबोर्ड के साथ भी बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता है। फोन लाइन के साथ कनेक्ट किया था, सही जवाब है। 4 नंबर, प्रिंटर के साथ भी कनेक्ट नहीं किया था। हम मॉडेम के बारे में बताए थे कि मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। जो कंप्यूटर के द्वारा दिए गए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल के आईएसपी को देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, और फिर आईएसपी से जो डाटा उसको प्राप्त होता है, जो सिग्नल प्राप्त होता है, उस सिग्नल को डिजिटल में बदल करके कंप्यूटर को देता है। क्या करता है? कंप्यूटर के बीच में और फोन लाइन के बीच में एक इंटरप्रेटर का काम करता है, एक ट्रांसलेटर की भूमिका का निर्वहन करता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। मैं पहले ही बताया था कि विदाउट मॉडेम देयर इज नो एनी कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट चलाना है तो मॉडेम लगाना पड़ेगा, बिना मॉडेम का इंटरनेट चलाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मॉडेम, चूंकि कंप्यूटर जो एकदम जिद्दी है, रिजिड है, कंप्यूटर डिजिटल डाटा को समझता है, और फोन लाइन जो होता है एनालॉग डाटा को के ऊपर काम करता है। तो यहाँ डिजिटल है और यहाँ एनालॉग है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराना है, तो बीच का एक ऐसा मीडियम चाहिए जो डिजिटल को एनालॉग में बदले और एनालॉग को डिजिटल में बदले। तो मॉडेम क्या करता है? कंप्यूटर से जो डाटा हम लोग जो सिग्नल भेजते हैं, उस सिग्नल को 0-1 में बदलेगा।
है ना, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। सॉरी, डिजिटल हम लोग जो कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं, हमारे निर्देश तो होते हैं निश्चित रूप से डिजिटल होते हैं, कंप्यूटर 0 1 में लेता है, और उस 0 1 के द्वारा का जो निर्देश होता है उसको मोडेम क्या करता है, बदल देता है एनालॉग में, है ना, फोन लाइन की भाषा में। और फोन लाइन की भाषा होता है एनालॉग भाषा, एनालॉग सिग्नल में बदल करके फोन को देता है, और फिर फोन से क्या करता है, जो सिग्नल हमको प्राप्त होता है उस फोन को फिर बदल करके, फोन के सिग्नल को माने एनालॉग को बदल करके फिर कंप्यूटर को दे देता है। अतः क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। देखिए कि जब इंटरनेट चलाते हैं तो डेटा सेंड होता है और डेटा रिसीव होता है। तो डेटा सेंड होने का मतलब कंप्यूटर से आपका जो डिजिटल डाटा है वो आपको मोडेम के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, और फिर वहां से जो डाटा होता है मोडेम को द्वारा रिसीव करके मोडेम उसको कंप्यूटर के भाषा में बदल के 0 में बदल के फिर कंप्यूटर को देता है। तो इस तरह से डाटा सेंड और रिसीव होता है, और डाटा जितना तेजी से सेंडिंग और रिसीविंग होता है उतना तेजी में क्या होता है कि आपका इंटरनेट चलता है, उतना तेजी में आपका पेजेस खुलता है, उतना तेजी में आप नेट को यूज कर पाते हैं। यही इसका कंसेप्ट है, और यही आपका मोडेम है। मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, दो डी मॉड्यूलेटर। मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। इसलिए आपका ये जवाब जो है 1238 नंबर का बिल्कुल 3 नंबर जवाब सही है। उसके बाद 1239 नंबर में आ जाइए आप, कह रहा है टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए, कह रहा है यहां से देखिएगा, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को क्या कहते हैं। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को क्या कहते हैं। क्लिप आर्ट, हाईलाइट, और उसके बाद क्या करते हैं, फेच नहीं कुछ होता है, डिकोड नहीं कुछ होता है, या तो 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर। क्या कर रहा है, क्लिप आर्ट भी बिल्कुल नहीं होता है। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को क्या कहते हैं, हाईलाइट कहते हैं। उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, बिल्कुल 2 नंबर जवाब सही है, हाईलाइट करते हैं। उसके बाद 1240 नंबर कह रहा है एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है। इंटेंशन गलत जवाब है, कंकरेंसी बिल्कुल गलत जवाब है, रिडेंसी बिल्कुल गलत जवाब है। उसका कह रहा है एक्यूमरेशन, 1240 नंबर देखिए, एक्यूमरेशन गलत जवाब है। 5वां नंबर एक बार फिर से पढ़ने दीजिए, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है, इंटेंशन गलत जवाब है। 2 नंबर कंकरेंसी। उसके बाद क्या कर रहा है, रिडेंसी, रिडेंसी भी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल गलत जवाब है। 5 नंबर इसका सही जवाब है। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है। एक ही डाटा को जब कई जगहों पर हम सेव करते हैं तो कई जगहों पर सेव करने का हमारा मकसद यही होता है कि हमारा डाटा जो है हाइड रहे, हमारा डाटा सेव रहे, हमारा डाटा सुरक्षित रहे। वो इस तरह से क्या होता है कि डाटा जो है हमारा डिलीट नहीं हो, डेटा हमारा बचा हुआ रहे, इसको क्या कहते हैं। तो ये आपको जो है इसका 5 नंबर जवाब सही होगा, है ना, इसका जो है 5 नंबर जवाब सही होगा। आप 1 मिनट में जरा सब 1 मिनट वेट करिए। उसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सॉरी, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 11 से 40 नंबर, सॉरी 12 से 40 नंबर में हम जाएंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है, 1 मिनट बस, 1 मिनट में रुक जाइए। चलिए आते हैं हम लोग फिर से अपने स्क्रीन पर, नेट स्लो हो गया था। हाँ, तो ये आपका 5 नंबर इसका जवाब सही होगा। 1240 नंबर में आते हैं, सेविंग के बारे में कह रहे हैं। सेविंग एक प्रोसेस है, किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी में स्टोर, फिर से पढ़िए इसको, सेविंग एक प्रोसेस, सेविंग ब्लैंक का प्रोसेस है, ब्लैंक का प्रोसेस है किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी में स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना, किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना गलत जवाब है। किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिस्टिंग कंटेंट में परिवर्तन करना जो गलत जवाब है। किसी डॉक्यूमेंट में अपीयरेंस या ओवर डॉक्यूमेंट लुक को बदलना बिल्कुल गलत जवाब है। उपरोक्त सभी भी गलत जवाब है। एक बार सेविंग का प्रोसेस है, सेविंग एक सेविंग ब्लैंक का प्रोसेस है,
किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना। तो मिला जुला करके यही जवाब सही है, किसी मेमोरी को कॉपी करना, मतलब मिला जुला करके सही है। मतलब मेमोरी का मतलब हो गया कि अभी हम जो फाइल देख रहे हैं उसको क्या है कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में डाल देना। किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिस्टिंग कंटेंट में परिवर्तन करना, बिल्कुल गलत जवाब, 3 नंबर बिल्कुल गलत, सरासर गलत। लेकिन मिला जुला करके 1 नंबर जवाब जो है सही है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में से ही एक चुनना है, इसलिए किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना सही जवाब है। इसलिए 1241 नंबर का 1 नंबर जवाब सही होगा। 1242 नंबर में आइए, अगर आप जवाब से असहमत हो तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, और जवाब से सहमत हो तो फिर हम लोग आगे का काम करते हैं। 1242 नंबर में देखिएगा, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में क्या कर रहा है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊपर प्रथम होता है। हायरार्की में, ये हायरार्की गलती लिख दिया है, हायरार्की होता है मतलब क्रमबद्धता में। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे प्रथम होता है। रूट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, ये आप नहीं जानते होंगे शायद। रूट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे प्रथम होता है। रूट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी। बिल्कुल 1 नंबर जवाब सही है, 1242 नंबर का रूट डायरेक्टरी 1 नंबर जवाब सही है। 1242 नंबर का आपका जो होगा, 1242 नंबर का 1 नंबर होगा रूट डायरेक्टरी। 1242 नंबर में आप आ जाएगा रूट डायरेक्टरी। 1242 नंबर में हो जाएगा रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी का मतलब हो गया सी ड्राइव। जैसे कि आपको एक कमांड खोल करके दिखा देते हैं, चाहे यहाँ पर देखिए, चलिए इसको स्टॉप शेयर कर देते हैं। एक कोई दूसरा आपको एक फाइल हम खोलते हैं, मान लीजिए कि सपोज दैट एक फाइल अभी हम खोल रहे हैं और आपको दिखा देते हैं। सपोज दैट एक फाइल अभी आपको हम दिखा देते हैं, मान लीजिए एक फाइल अभी खोले हुए हैं, जिसे यहाँ पर आपको इसे समझ में नहीं आएगा। एक आपको हम कमांड ही खोलते हैं, कमांड का मतलब डॉस खोलते हैं, डॉट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में चलिए, यहाँ पर चलिए आपको एक स्क्रीन अभी शेयर करेंगे हम, आपको अभी एक स्क्रीन हम शेयर करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट का। आपके सामने काला काला स्क्रीन क्या होगा, देख रहे होंगे आप। ब्लैक स्क्रीन में देखिए सी ड्राइव यूजर तनुजा करके है। सी ड्राइव जो है दैट इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी। सी ड्राइव इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी। इसमें हायरार्की में सबसे पहले कौन आता है, तो हायरार्की में सबसे पहले रूट आता है, और रूट डायरेक्टरी जो होता है आपका सी ड्राइव होता है। रूट डायरेक्टरी इसको कहते हैं हम लोग, इसको इसलिए यही आपका सी ड्राइव जो है आपका रूट डायरेक्टरी है। और आप इसको इस तरह से करके यहाँ से देखिए अभी आप रूट डायरेक्टरी में आ गए ना। हम सीडी स्लैश की ऐसा कमांड होता है, हम लोग पढ़े हुए तो हमको पता है, आप नहीं पढ़े होंगे इससे आपको पता नहीं होगा। सीडी बैकस्लैश करेंगे तो एकदम रूट डायरेक्टरी में आ गए। इस तरह से आप इसको खत्म कर सकते हैं। स्टॉप से करके इसको मैं हटा दे रहा हूँ, फिर आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो था वहां तक पहुंचाता हूँ। आप समझ गए होंगे जी। 1242 नंबर कह रहा है, कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह, कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर ब्लैक बर्ड का हो सकता है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन होगा, आंख बंद करके एक लाइन में जवाब इसका होगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कौन होगा, मिनी कंप्यूटर, सुपर, बिल्कुल सही जवाब है। अर्चना आपने 3 नंबर गलत जवाब दिया था, 2 नंबर सही जवाब है। बिल्कुल वर्ल्ड का सबसे तेज, सबसे फास्ट, सुपर फास्ट, सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे ताकतवर, है ना, सब चीज में सबसे बड़ा वही कंप्यूटर है जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। ज्यादा समझना ही नहीं। 2244 नंबर से चाहिए, कोई कह रहा है 2244 नंबर में, कोई विनिर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरे कुंजी को कॉम्बिनेशन में किसी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन का कोई विनिर्दिष्ट काम करने के लिए, ये तो क्या करे, विनिर्दिष्ट मैंने क्या होता है जी, कोई विनिर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरे कुंजी के कॉम्बिनेशन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन का, कंट्रोल का, एरो का और स्पेस बार लिख दिया है, स्पेस बार का।
बिल्कुल इसमें देखिए कॉम्बिनेशन की चर्चा, ज्यादा क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए तो कॉम्बिनेशन की का मतलब होता है कंट्रोल। कॉम्बिनेशन की 3 ठो होता ही है, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। ये कॉम्बिनेशन की अकेले काम नहीं करेगा, तीनों को दबाइएगा तो अकेले कुछ भी नहीं करेगा। शिफ्ट के साथ कोई बटन दबाना होगा, कोई की दबाना होगा, ऑल्ट के साथ कोई की दबाना होगा, इसी तरह से आपको कंट्रोल के साथ भी कोई की दबाना होगा तभी काम करेगा। इस चीज का 2 नंबर जवाब सही है। 2244 नंबर में आप आ जाते हैं तो 2244 नंबर में बिल्कुल आपका 2 नंबर जवाब सही है। 2244 नंबर में आपका 2 नंबर जवाब सही है, इसलिए इसको आप 2 नंबर जवाब सही लगाइए। उसके बाद देखिए हाँ 1245 नंबर, आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स, फाइल्स। आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? फैक्ट्स, फाइल्स, डायरेक्टरी, डाटा, इनमें से कोई नहीं। 1245 नंबर एकदम सब लोग जानता है डाटा, इस प्रकार से एकदम सही जवाब है। डाटा इसका सही जवाब हो गया। अगर आपके पास किसी के पास कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आप सीरैक एशिया के ऑनलाइन क्लास में मौजूद है। मैं वीएन पांडे आपको अपने ज्ञान के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। आप समझ गए तो वेरी नाइस। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल करिए। आपके सवाल के इंतजार में हम हैं। आपके पास कोई